एक्सक्यूज मी सर। समीर तुम? तुम? अरे आओ ना, बैठो। थैंक यू। बोलो, कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड की ना जॉब चली गई है। अम, उन्हीं की जॉब के लिए बात करने आई थी मैं। ओह, तो तुम अपने हस्बैंड की जॉब के लिए बात करने आई हो? हाँ। क्या जॉब चाहिए तुम्हारे पति को? अब जो भी पोस्ट खाली हो आपके ऑफिस में। वैसे तुम्हारे पति को जॉब की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारा पति तो काफी पैसे वाला था ना? पैसे वाला था, लेकिन मेरे पति को जुए की इतनी गंदी लत लगी ना, जुए के चक्कर में उन्होंने अपना सब कुछ ही बेच दिया। मतलब? मतलब अब हम किराए के मकान में रहते हैं, घर भी बेच दिया, अब गाड़ी बंगला सब चला गया। ओह, मतलब जिंदगी से शायद हार कर और बहुत सारी चीजों को सह कर तुम अब उस मुकाम पे आ गई हो जिस मुकाम पे किसी समय पे मैं होया करता था, है ना? सॉरी उसके लिए। इसमें सॉरी की क्या जरूरत है? और हाँ, तुम तो उस समय मुझे छोड़ के गई थी ना, जिस समय सबसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। लेकिन तुमने क्या चुना? पैसा, गाड़ी, बंगला। क्यों? सही कहा ना मैंने? हम्म, हो गई ना बहुत बड़ी गलती मुझसे। मैं ना एक बार तुमसे खैर, ना फिर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। देखो तुम वो सब बातें भूल जाओ। अब जो होना था वो तो हो चुका ना। अब पिछली बातें याद करके क्या ही मिलने वाला है। अब मेरी शादी होना लिखी थी तो हो गई। अब खैर छोड़ो। तुम बताओ, तुमने शादी कर ली? नहीं, मैंने क्यों? अभी भी शादी नहीं की। पर क्यों? अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर शादी क्यों नहीं की? वो इस वजह से, क्योंकि मेरे पास वो सब नहीं था जो तुम्हें चाहिए था। अब मेरे पास सब कुछ है, तो अब करूँगा शादी अच्छे से। अच्छा। तुम तो इस शादी से बहुत खुश थी ना? अब ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ तुम्हारे पास से चला गया? और तुम बता रही थी कि तुम्हारे पति की प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है उसे? प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो वही है ना, जुआ खेलना। जुए की लत है उनको, बस। खैर छोड़ो, ये बताओ, मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ? बस जॉब दे दो मेरे पति को। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पति को जॉब दे पाऊँगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखो, तुम्हारा पति मेरी कंपनी में जॉब करेगा तो शायद मैं उसे वो सैलरी नहीं दे पाऊँगा जो वो चाहता है। अब नहीं नहीं, अब देखो तुम जो भी सैलरी दोगे ना, मंजूर है, मुझे मंजूर है, मैं अपने आप बात कर लूँगी अपने पति से। लेकिन मैं तुम्हारे पति को जॉब क्यों दूँ? अब क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुमने मेरे लिए क्या किया? तुम तो मुझे छोड़ के चली गई थी ना। समीर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम आज भी मुझे भूल नहीं पाए हो? हम्म, तुमने सही कहा। मैं आज भी तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ, और शायद इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। अच्छा, लेकिन अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। घर है, अपनी गाड़ी है, और इससे ज़्यादा चाहिए क्या मुझे? पैसा भी अच्छा खासा है मेरे पास। हाँ, वो तो हो गई, अब तो तुम कंपनी के मालिक जो बन चुके हो। हम्म, खैर, तुम्हें हेल्प चाहिए थी ना मुझसे? हाँ। देखो मैं ना बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी के मालिक तुम हो। अगर पहले ही पता होता तो मैं पहले ही आ जाती। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा अमीरपन देख के? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अच्छा ये तुम कुछ तो बन गए। अ, अ, हाँ, तुम्हारी वजह से बनाऊँ। तुम पता है मुझे उस समय पे छोड़ के गई थी ना, जिस समय मैंने अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ऐसी बहुत सी
मतलब मेरे जो अंदर मन में चल रहा था ना, उन सब चीज़ों को त्याग दिया मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे ही त्याग दिया। अब भूल जाओ ना पिछली बातों को। याद करके वैसे भी सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, तुमने सही कहा, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिला है मुझे। हाँ, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ, चाय लोगी, कॉफ़ी या फिर ठंडा? अब पहली बार मेरे घर में आई हो तो इतना तो हक बनता ही है मेरा। ठीक है, जो भी तुम पिलाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लेके आता हूँ। पता नहीं था, तुम कहती हो कि मैं तुम्हें बुला नहीं पाया, कैसे बुला देता मैं तुम्हें? मेरी पहली और आखिरी पसंदी तुम थी। अब समीर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना मुझे बुलाने के लिए ना शादी कर लेनी चाहिए। तुमने सही कहा, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, पर क्या फ़ायदा शादी करने का? जिसके साथ ख्वाब सजाए थे, जिसके साथ वादे किए थे, उसने तो मुझसे शादी नहीं की। अब देखो, तुम ये सब बातें भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाओ। कोई अच्छी सी लड़की देखो और अपना घर बसा लो। तो ठीक है, ढूंढ दो ना तुम ही उस लड़की को जो तुम्हारे जैसी दिखती हो, तुम्हारे जैसे होठ, तुम्हारी जैसी आंखें, और ये तुम्हारे रेशमी जैसे बाल। मेरे जैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब जो हो नहीं सकता उस बारे में बात क्यों कर रहे हो? तुम कोई भी अच्छी लड़की देखो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। जिस लड़की पे हाथ रख दोगे तुम्हें कोई मना ही नहीं करेगी। वैसे भी क्या कमी है तुम्हारे पास? तो हो जाओ ना तुम मेरी, क्या ज़रूरत है किसी और पे हाथ रखने की? मैं तो शादीशुदा हूँ ना। तो क्या हुआ, अब क्या नहीं है मेरे पास? घर है, गाड़ी है, पैसा है, और यही सब तो तुम्हें चाहिए था। हाँ, चाहिए तो था, लेकिन मेरे सपने अधूरे रह गए। मैं तुम्हारे सपने पूरे करूँगा ना। हम्म, लेकिन मेरे पति से अलग कैसे हूँ मैं? तुम डिवोर्स ले लो उससे। डिवोर्स? अगर उन्होंने डिवोर्स देने से मना कर दिया तो? तुम ना करोगी तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर तुम हाँ करोगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ठीक है फिर। वैसे भी उस झुग्गी झोपड़ी वाले के साथ अब मुझे नहीं रहना है। क्या है, आज के टाइम में उसके पास कुछ भी नहीं है। किराए के मकान में जाके पटका हुआ है। ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना बैंक बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। तो क्यों रहूं मैं उसके साथ? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम? तुम लड़कियां भी ना कितनी जल्दी अपना गिरगिट की तरह रंग बदल लेती हो। आज तुम्हारे पति के पास कुछ नहीं है तो तुमने उसे छोड़ने के लिए फैसला ले लिया, कल को मेरे पास नहीं रहेगा तो तुम मुझे भी छोड़ के चली जाओगी। अरे नहीं नहीं, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया समीर। अब गलती का एहसास नहीं, तुम्हें पैसे का एहसास हो गया। नहीं क्यों? नहीं। आज मेरे पास सब कुछ है तो तुम मेरे पास आने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे पति के पास आज कुछ नहीं है तो तुमने उसे त्याग दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिल में भी ना तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। कोई फीलिंग्स नहीं है। और तुम्हें यूं अचानक देख के ना फिर से मेरी फीलिंग्स जाग गई हैं। तुम सिर्फ धोखा देना जानती हो। तुम कल भी धोखा देती थी और आज भी धोखा दे रही हो। मुझे नहीं, लेकिन अपने पति को जरूर धोखा दे रही हो, और शायद हमेशा इसी तरीके से धोखा देती रहोगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम देखो, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। हाँ, अब उसके साथ तुम्हें इसलिए नहीं रहना, ना उसके पास पैसा है, ना घर है, ना गाड़ी है, सब तरफ से बेचारा मारा गया है ना। आज मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। कैसी बातें कर रहे हो नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, जाओ यहाँ से। समीर? सुनो समीर। इतनी जल्दी अपने रंग बदल लिए? समीर देखो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। तुम भूल जाओ ना कि मेरी शादी हुई थी। हम अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। अब हम शादी करेंगे ना, मैं छोड़ दूंगी उसको, डिवोर्स दे दूंगी। अब कितने अच्छा होगा ना, हम दोनों साथ में रहेंगे, पहले से भी ज़्यादा हमारे बीच में प्यार होगा और एक साथ होंगे।
मैं कैसे विश्वास कर लूँ तुम्हारे ऊपर? तुमने आज अपने पति को छोड़ने का फैसला ले लिया, कल को जब मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो तुम मुझे भी छोड़ के चली जाओगी। नहीं नहीं, पागल हो क्या? तुम्हें छोड़ने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। इतनी बड़ी गलती करने के बाद फिर से थोड़ा ना गलती करूंगी मैं। अच्छा, एक बार यकीन करके देखो ना, तभी तो तुम मेरे बारे में जान पाओगे ना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ही तो फैसला नहीं कर सकते ना तुम। मैं इन सब बातों पे कैसे यकीन करूँ? देखो, तुम जिस परिस्थिति में मेरे पास आई हो ना, उस चीज़ को तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। लेकिन हाँ, मैं ये भी बहुत अच्छे से जान गया हूँ कि शायद तुम अभी तक बदली नहीं, वैसी की वैसी ही हो। नहीं नहीं, मैं बदल चुकी हूँ तुम्हारे लिए। तुम तुम नहीं चाहते कि हम दोनों एक साथ रहें जैसे पहले रहते थे? हाँ। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें, फिर से वही एक ना। हो जाए। पर तुम्हारी बातों में ना वो कशिश नहीं। नहीं नहीं, देखो तुम जो बोलोगे ना मैं सब कुछ करूँगी। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हाँ। प्यार चाहिए मुझे तुम्हारा, मिल सकता है? हाँ हाँ, मैं सब कुछ दूंगी ना तुम्हें, जो भी तुम्हें चाहिए। सच में? हाँ हाँ, सच में। सोच लो, अभी भी समय है तुम्हारे पास। या तो तुम्हें मेरा होके रहना पड़ेगा, या फिर तुम अपने पति के पास दोबारा जा सकती हो। नहीं नहीं, मैंने सोच लिया है। मुझे नहीं रहना है अब उसके साथ। क्या करूँगी उसके साथ रह के? मुझे हो गया मेरी गलती का एहसास। मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहती। अब तुम्हारे साथ ही रहना है मुझे। और तुम्हारे पति का क्या होगा? उसको छोड़ दूंगी मैं। छोड़ने के बाद उसका कोई है तुम्हारे सिवा? अब मुझे क्या मतलब है उससे? उसका कोई है नहीं है, अपना देख लेगा ना वो खुद। देखो, तुमने इस हालात में उसका साथ छोड़ा है, क्या तुम्हें ये सब शोभा देता है? छोड़ो ना। तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम अपनी फिक्र करो ना। और वैसे भी तुम आज तक भूल नहीं पाए हो मुझे। तुम नहीं चाहते हम दोनों इकट्ठे हो जाएं? हाँ। देखो, चाहता तो हूँ कि हम दोनों फिर से एक हो जाएं, और ये बात भी सच है कि मैं तुम्हें आज तक भुला नहीं पाया। पर क्या करूँ, अंदर से मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता। तुम रह लोगे मेरे बिना पूरी जिंदगी? अब तक तो रहता है, आगे भी इस चीज़ की आदत डाल ही लूँगा। लेकिन हाँ, तुम ऐसा मत करो अपने पति के साथ। तुम अब शादीशुदा हो, उसका तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। अगर इस हालात में तुमने उसे छोड़ दिया तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो दर दर भटकेगा। अरे, जिस समय पे औरत को सबसे ज़्यादा अपने पति का साथ देना चाहिए, उस समय पे तुम किसी गैर आदमी का हाथ थामने चली हो। समझो इस बात को। ठीक ठीक है, लेकिन लेकिन वेकिन छोड़ो, तुम अपने पति के पास जाओ। और रही बात जॉब की, तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुम्हारा पति किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से नहीं, वो सब मैं देख लूँगा। और सैलरी की बात तो छोड़ दो, तुम खुश रहोगी ना, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मुझे पता है कि अभी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। तो तुम अपने पति को कहो वो कल से ही ज्वाइन कर ले मेरी कंपनी में। ठीक है, तो फिर मुझे चलना चाहिए। हाँ, तुम जाओ, अपने पति का ध्यान रखो और अपना भी। ठीक है, तो मैं कल सुबह टाइम से भेज दूंगी। हम्म, तुम भी अपना ख्याल रखना, हाँ? मैं अपना ख्याल रखूँगा, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, चलती हूँ फिर। हम्म, बाय। बाय।